बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली विद इन दिस टॉपिक हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए प्लान किए गए हुए न्यूएस्ट वेपन्स PL-15 और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें PL-15 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और PL-10 एक हॉप्स कैपेबल विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। उसके अलावा आज की वीडियो में हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इंजन कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दुबई एयर शो में निकल के सामने आई। तो बिना देर किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आगाज़ करते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए प्लान किए गए हुए न्यूएस्ट वेपन्स PL-15 और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल से। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अब तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हुए हुए, लेकिन इस दरमियान हमें कोई भी ऐसी कोई पिक्चर निकल कर सामने नहीं आई जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को PL-15 या PL-10 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ देखा गया हो। उसके अलावा रिसेंटली UAE में मुनक्किद दुबई एयर शो में भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के स्टैटिक डिस्प्ले में हमें PL-15 और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल्स नहीं दिखाई दिए, जबकि इस डिस्प्ले में हमें खाली SD-10A जो कि जिसे PL-12 भी कहते हैं और उसके अलावा PL-5E2 जो कि एक विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इन दोनों को हमें डिस्प्ले में शो किया गया। तो इसको इसकी वजह से डिफेंस कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने ये सवालात करना शुरू कर दिए थे, जिसमें बहुत से लोग तो पाकिस्तान डिफेंस इंथुजियास्ट थे, उसके अलावा कुछ और लोग भी थे। उन्होंने ये सवाल करना शुरू कर दिए कि क्या PL-15 या PL-10 को ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया भी गया है या नहीं। और इसी बात को देखते हुए हमारे इंडियन दोस्तों ने भी अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि PL-15 और PL-10 को ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है। तो PL-15 और PL-10 को इंटीग्रेट किया गया है या नहीं ब्लॉक 3 के साथ, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि PL-15 और PL-10 की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ कंडक्ट किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट, जिसमें एक सुखोई 30 MKI और दूसरा MiG-21 बाइसन, इन दोनों को शूट डाउन किया। तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की डोमेन में जो एयर टू एयर मिसाइल मौजूद थे, उनमें एक US ओरिजिन का AIM-120 AMRAAM C5 और दूसरा SD-10A जिसे PL-12 कहते हैं, ये दोनों बियॉन्ड विजुअल रेंज की सूरत में एयर टू एयर मिसाइल्स मौजूद थे, जिसमें जो AMRAAM C5 है उसकी मैक्सिमम रेंज 105 से लेकर 120 किलोमीटर थी, जबकि PL-12 जो थी उसकी मैक्सिमम रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक थी। तो ये दोनों बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल थी। तो AMRAAM C5 का इस्तेमाल करते हुए ही हमने इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक डाउन किया और इस वजह से जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद इंडियन एयरफोर्स ने जो मेजर्स लिए, जिसमें उन्होंने फ्रांस से मीडियम वेट एयरक्राफ्ट राफेल को प्रोक्योर किया और उसके साथ जो उन्हें एयर टू एयर कैटेगरी में एक वेपन मिला जो कि एक बहुत ही एडवांस वेपन था, वो था मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एक बहुत ही डिसेंट वेपन है, बहुत ही डिसेंट एयर टू एयर मिसाइल है। और इस वजह से कुछ हद तक बैलेंस ऑफ पावर जो था रीजन का, वो इंडिया के फेवर में वक्ती तौर पर टिल्ट कर गया, तो जिसकी वजह से उन्हें एक वक्ती तौर पर एज हासिल हो गया। ताहम इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइनीज़ J-10C को प्रोक्योर किया और उसके साथ एयर टू एयर कैटेगरी में हमें PL-15 और PL-10, जो कि जैसा मैंने वीडियो में अर्लियर डिस्कस किया है, PL-15 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, PL-10 एक हॉप्स कैपेबल विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दोनों हमें J-10C के वेपन पैकेज में मिले। ताहम उस वक्त जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 था वो अपने डेवलपमेंटल फेज़ में था, और लेकिन उस वक्त भी प्लान किया जा चुका था कि इसके साथ PL-15 और PL-10 को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसमें टाइम था तो हमने J-10C को प्रोक्योर किया और उसके साथ हमें PL-15 और PL-10 मिल गए। तो अब फास्ट फॉरवर्ड दोबारा आ जाएँ 2023 में, जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुका है, तो अब तक हमें PL-15 और PL-10 मिसाइल इसके साथ क्यों नहीं दिखाई दिए। और जैसा कि दुबई एयर शो में भी इसका स्टैटिक डिस्प्ले जो था उसमें भी हमें PL-12
जिसे SD-10A कहते हैं, और PL-5E2 जो कि एक विदिन विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दोनों दिखाई दिए, लेकिन PL-15 और PL-10 नहीं दिखाई दिए। तो इसकी वजह ये है कि इस वक्त ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेशन फेज़ में है, यानी अभी इंटीग्रेट किए जा रहे हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ, जिसकी वजह से ये अभी डिस्प्ले नहीं कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स। ये एक हमारी रीजनिंग है, उसके अलावा PAF की अपनी भी रीजनिंग हो सकती है। हो सकता है कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो जिस वजह से PAF इसे डिस्प्ले नहीं कर रही है। तो हम एक दो पिक्चर्स निकल कर सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों मिसाइल्स अगर नहीं भी किए गए हैं इंटीग्रेट ब्लॉक 3 के साथ, तो इन्हें कर दिया जाएगा आने वाले वक्त में। जिसमें मैं आपके सामने ये एक तस्वीर रखता हूँ, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि एक प्रोटोटाइप मॉडल है, उसकी विंग टिप पे आप देख सकते हैं एक PL-10 हॉप्स कैपेबल विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल माउंटेड है। और इससे ये प्रूफ होता है कि PL-10 की टेस्टिंग JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ की गई है। ताहम ये प्रोटोटाइप पेज में था जब ब्लॉक 3 उस वक्त की पिक्चर है, और ये चेंगदू में इसकी पिक्चर पिक की गई थी, और वहाँ जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी चेंगदू चाइना में, तब इसकी तस्वीर ली गई थी। इसी तरह अगर मैं आपके सामने एक और पिक्चर रखूं, तो वो जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था, तो उसकी इंडक्शन सेरेमनी के दरमियान ये पिक्चर निकल कर सामने आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने डुअल रैक्स पर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहा है, और इनकी टोटल तादाद जो डुअल रैक्स पे है वो 4 है, और एक अपने बैली हार्ड पॉइंट पे भी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर रहा है। तो टोटल 5 PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ये इस पिक्चर में कैरी कर रहा है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि PL-15 को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये जो दो पिक्चर्स हैं, इनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंटीग्रेट नहीं भी किया गया है PL-15 और PL-10 को ब्लॉक 3 के साथ, तो वो कर दिया जाएगा आने वाले वक्त में। उसके अलावा हम अपनी दूसरी न्यूज़ की तब बात कर रहे हैं, तो वो भी दुबई एयर शो में ही निकल कर सामने आई थी, और वो थी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन कंट्रोवर्सी को लेकर। तो वो ऐसा हुआ था कि एक एविएशन फोटोग्राफर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नोज़ल की उन्होंने पिक्चर पोस्ट करके ऊपर कैप्शन लिखा कि RD-93MA। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PL-15 और PL-10 को प्लान किया गया था ब्लॉक 3 के साथ, तो उसी दरमियान ये भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि एक अपग्रेडेड इंजन भी प्लान किया गया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए, जो कि है RD-93MA, जो कि RD-93 का सक्सेसर वेरिएंट है। और RD-93 को जैसा कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लिए यूज़ किया गया था, RD-93MA को ब्लॉक 3 के लिए पिक किया गया है, और इसे प्लान किया गया है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए। ताहम ये बहुत से इसके बाद जो डिफेंस ओसेंट्स हैं उन्होंने ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया कि ये एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि RD-93 और RD-93MA में विजुअल डिफरेंस बहुत कम है, और जो भी डिफरेंस है वो इसके इंटीरियर में है। तो इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में जो उन्होंने पिक्चर पोस्ट की है वो RD-93MA की है या सिंपल RD-93 की है। तो उसके अलावा एक और बात ये है कि इस वक्त रशिया एक वॉर के अंदर है यूक्रेन के साथ, तो उसकी वजह से उन पर दुनिया जहाँ के सेक्शंस भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रशिया को फ्यूचर में ये इंजन सप्लाई करने में पाकिस्तान को मसाइल हासिल हो सकते हैं। इस वजह से बहुत से डिफेंस ओसेंट्स ये भी क्लेम करते हैं कि अब पाकिस्तान चाइना से WS-13 इंजन को अपने ब्लॉक 3 के लिए प्रोक्योर करेगा, जो कि एक बहुत ही कैपेबल इंजन है, और ये RD-93 और RD-93MA दोनों से
इसकी पावर आउटपुट, इसका थ्रस्ट ज़्यादा है निस्बतन, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, निस्बतन स्लाइटली ज़्यादा पावरफुल इंजन है। इसे स्लाइट एज हासिल है दोनों RD93 और RD93MA पर। और चाइना पर कोई सेंक्शंस वाला मामला भी नहीं है, और तीसरा कि चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाय भी है। तो इसकी जो सप्लाई जो होगी वो और ज़्यादा हमें स्मूथ रहेगी फ्यूचर में, और सेंक्शंस वगैरह का ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि JF-17 एक जॉइंट वेंचर ही है चाइना के साथ। तो ये आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकेगा WS-13 इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ये एनालिसिस किया कि PL-15 और PL-10 मिसाइल का ब्लॉक 3 के साथ और ये इंजन कंट्रोवर्सी को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।